हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था बच्चे, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो बच्चों ने मुझे बताया था कि सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो एक बार लिखते हैं, कैन आई से इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट होता है जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया आपके घर में, है ना। तो उसकी वैल्यू अगर गिर जाती है तो वो डेप्रिसिएशन होता है बच्चों, वैल्यू गिरती जाती है। ठीक है। और आप मुझे बताइए, फिर हम लोग देखा था, अच्छा सर ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये एक्सपेंस होता है या इनकम होता है? एक्सपेंस। और अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं कह सकता हूं, एग्जैक्टली इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और भाई क्योंकि ये एक्सपेंस है तो भाई ये किधर को जाएगा? पीएनएल में जाएगा, है ना। अब सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, पर ये जो फॉल हुई है वैल्यू, ये कितनी फॉल हुई है ये कैसे पता लगेगा? मेथड्स थे जी। क्यों? मेथड ही तो दे। समझ रहे हो? जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलूं, आपके पास एक फोन है, वो 100 रुपए का है और वो 5 साल चलेगा, तो हर साल कितनी वैल्यू गिर रही है? 20 रुपए तो गिर रही है ना। 100 रुपए की चीज़ है, 5 साल चलेगी तो हर साल 20 रुपए गिर रही है, उसी को डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ। तो मैं आज आपके साथ, मेरे को यही बात करनी है कि सर ये जो फॉल इन दी वैल्यू है ये कैसे आइडेंटिफाई होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ मेथड्स लिखे भी थे। क्या बता सकते हैं टोटल कितने मेथड्स थे? 5 थे या 6 आई थिंक, है ना। 6 मेथड्स थे। ठीक है, जिसमें से हमने कौन सा कर लिया था? SLM। फिर उसके बाद आज हम लोग सारे के सारे मेथड कर लेंगे इंक्लूडिंग SLM। तो आइए जरा हेडिंग डालते हैं सर जी। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले चलो आज SLM से ही शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे SLM, और आज सारे के सारे मेथड्स हम कर लेंगे। ठीक है बच्चे, SLM मेथड का फुल फॉर्म क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डेप्रिसिएशन ईच ईयर रिमेन्स सेम। ओके, यानी कि हर साल जो वैल्यू गिरेगी वो सेम होगी। अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है? आओ बेटे, 2 एग्जाम्पल बनाएंगे, SLM खत्म करेंगे। तो इसी के अंदर ही, वैसे कि एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारा? कुछ सीक्वेंसिंग चल रही है, कौन सा नंबर है? 3। आइए, तो एग्जाम्पल नंबर 3। सर हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 1000 का। अच्छा जी। सर उस फिक्स्ड एसेट की लाइफ है 4 इयर्स। अच्छा जी। और सर जी सैल्वेज वैल्यू है 200। सैल्वेज वैल्यू क्या होता था? जब आप उस एसेट को 4 साल यूज कर लोगे तो मार्केट में उसको बेच दोगे। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम कि कितने का बिक जाएगा? 200। ठीक है ना बच्चे? तो आपने मुझे बताना है हम लोगों ने निकालना क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन पर ईयर। सर देखो 1000 रुपए का एसेट है, 200 तो मुझे जिंदगी में वापस मिल जाएंगे ना। तो मेरा खर्चा कितना हो मोटा मोटी? 800। और इसको कितने साल में बिछा दूंगा मैं? 4 साल। तो पर ईयर कितना आ जाएगा बेटा? यानी कि हर साल 200 रुपए करके वैल्यू गिरती जाएगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलाएंगे बच्चे। ठीक है, और सिस्टमैटिक क्या चलाऊंगा? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी मेरी? 1000। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चा? और कितना आ जाएगा? 800 आ गया ना। अब आप बताइए ईयर 2 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? SLM में यही तो होता है, हर साल बराबर रहती है। अब आप, अच्छा इसको क्या बोला जाता है? बुक वैल्यू।
ओरिजिनल कॉस्ट होता है जब आप नया एसेट खरीदते हैं तो कितने का खरीदा उससे पता लगता है, और डिप्रिशिएट होता जा रहा है तो बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है, बुक वैल्यू होता है। तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 600। ओके, ईयर 3 की डिप्रिसिएशन 200, और बुक वैल्यू कितनी आएगी रे, फाइनली चौथे साल की डिप्रिसिएशन भी 200, और एंड में आपका बुक वैल्यू कितना बच गया बच्चे, सिंपल शब्दों में यही तो एसएलएम था। क्लियर है जी, एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चे, नो सर। सर अगला एग्जाम्पल करें बच्चों इस पर, एग्जाम्पल नंबर 4। इससे मैं क्या चेंज करूंगा समझना, एक फिक्स्ड एसेट है 5000 का, उसकी सैलवेज वैल्यू है 1000, डिप्रिसिएशन रेट 20%। अब की बार मैं आपको लाइफ नहीं दे रहा, मैं आपको क्या कर दिया, परसेंटेज में दे दिया। अब ऊपर वाले में देखोगे लाइफ थी, तुमने लाइफ पे बिछा दिया उसको, ये कॉस्ट है लाइफ पे बिछा दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ रेट दिया हुआ है 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मेरा आपसे सवाल, जैसे ही ये लिखा होता है ओरिजिनल कॉस्ट, इसका मतलब मेथड कौन सा हो गया, सर ये क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चे, आप मुझे पहले बता दीजिए डेप्रिसिएशन पर ईयर, और फिर आप मैंने जैसे ऊपर चार्ट बनाया था वो बनाएंगे हम। क्या लग रहा है आपको पहले साल की डेप्रिसिएशन, एक बार बताओ, मैंने एसेट खरीदा कितने का, कितने रुपए बचा के चलने हैं, क्योंकि इतने तो वापस मिल जाएंगे ना। तो आप मुझे बताइए इसका कितना परसेंट लगेगा डेप्रिसिएशन, तो हाउ मच इट विल कम आउट टू बी। कहने का मतलब है पहले साल 800, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 4 साल तक या 1 साल और ये चीज़ क्यों, कैसे पता लग रही है, अगर आपको ना इतना स्मार्ट होना चाहिए बेटे, अगर कोई चीज़, ध्यान से सुनिएगा, मतलब कॉमन सेंस भी होती है, अगर कोई चीज़ 20% है तो क्या मुझे ऑटोमेटिकली पता नहीं लग रहा कि वो 5 साल का है, 20-20% करके 5 बार ही तो होगा, तभी तो 100% बैठता है। समझ रहे हो, तो 20% का क्या मतलब है बेटा, 5 ईयर्स ही तो हुआ है। समझ रहे हो, तो बेसिकली हर साल कितना, 800 800 5 साल तक करोगे। इसी तरीके से ग्राफ बना दीजिए ईयर 1 ईयर 2, तो ये सब सेट है कहानी, बना दो बेटे एक बार। पांचों की बना दे जैसे ऊपर।
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस ये, ठीक है ना बच्चे। अब हम लोग मेथड नंबर, अच्छा एक चीज अगर बोलूं समराइज करें और आप फिर नोट डाल भी दीजिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ एसएलएम में मैंने सैल्वेज वैल्यू को माइनस करा ही है ना, टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन सैल्वेज वैल्यू इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसा हुआ है नहीं हुआ बिल्कुल, ठीक है। तो एक नोट लिख देंगे बच्चे, अंडर एसएलएम मेथड, ठीक है। थोड़ा दो बना दिया ना, पहले बन गया ना बच्चों का, ठीक है। भी टाइम दे दूंगा मैं, एक नोट लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अंडर एसएलएम मेथड salvage value is to be reduced, under SLM method salvage value is to be reduced from original cost to calculate depreciation, क्लियर है ना बच्चों को, है ना, यही करा था ना हमने बच्चे। चलिए नेक्स्ट इज सेकंड मेथड इज WDV मेथड। क्या मुझे WDV मेथड का फुल फॉर्म बता सकते हो? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसका एक और नाम भी होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और एक और भी होता है बच्चों डिमिनिशिंग मेथड। तो पेपर में हो सकता है भाई सीधा WDV लिखा आ जाए, रिड्यूसिंग आ जाए, डिमिनिशिंग आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात है, और बहुत ही आसान है बेट। आइए एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। सर जी मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा 5000 का, बहुत अच्छी बात है, जस्ट ऐसी पूछ रहा हूं, फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो क्या जर्नल एंट्री डालते हो? फिक्स्ड एसेट टू, ठीक है, फिक्स्ड एसेट टू बैंक क्या जर्नल एंट्री, तो देखेंगे एक बार अलग से ही आपको मेरे को बताना पड़ेगा, बट अभी आप ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो समझ आना चाहिए, वो तो लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक, और अगर उधारी पे होता तो फिक्स्ड एसेट टू वेंडर। मुद्दे की बात हुआ भाई, एसेट है 5000 का, अच्छा जी, सैल्वेज वैल्यू है 1000, ओके सर मेथड तो बताओ। ओ बेटे मेथड है WDV, और सर रेट तो बताओ बेटे 20% पर एनम ऑन WDV बेसिस। क्या क्वेश्चन ने आपको बता दिया कौन सा मेथड है? बिल्कुल बता दिया। अब मुद्दे की बात यो है कि आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, और मैं ही कराऊंगा आपको ये, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा। मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज माय ओरिजिनल कॉस्ट? जितने का आप खरीदते हो उसको ओरिजिनल कॉस्ट बोला जाता है। मेरा आपसे सवाल, पूरे साल का डेप्रिसिएशन जिसका रेट कितना है बेटा, और डेप्रिसिएशन रेट कितना बोला मैंने, 20%। अमाउंट आप बताइए, मैं रेट बता देना, वो 20% है, इस पे लगाऊं 20%, 5000 पे। दो ऑप्शन बन रहे होंगे आपके दिमाग में, एक जो हमने अभी तक सीखा 20%, 5000 माइनस 1000, 4000, ठीक है। दूसरा 20% 5000, आप बताइए कौन सा? 5000 का 20 या 4000? 5000 पे। 5000 पे। कितने बच्चे कह रहे हैं 5000 पे? 1 2 3, और कितने बच्चे 4000 पे? 1। बाकी बच्चे कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे,
है ऑनलाइन में हिमांशु जी क्या कह रहे हैं? 4,000 पे, क्योंकि सैलवेज वाली तो माइनस करनी होती है ना। बट करेक्ट आंसर इज 20% लगेगा। इसका मैं रीजन भी बताऊंगा आपको कि सर ये तो गलत बात है, आपने एसएलएम में बोला उसको साइड करो। बेटे अभी ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा। ये जो रेट है वो चमत्कारी रेट होता है बेटे। ये जो 20% है ना, जो मैंने अभी अपनी मर्जी से लिख दिया, ये निकाला जाता है। और ये एक ऐसा रेट होता है कि जब आप ये 20% लगाओगे टिल लाइफ, उसका जो भी 5 साल है 4 साल है, क्वेश्चन बताएगा आपको। जैसे आप मान के चल लीजिए ले लेते हैं लाइफ को 5 इयर्स, 5 साल बाद अपने आप 1,000 रुपये बचा होगा एसेट के अंदर। मैं नोट भी लिखवाऊंगा आपको, बट आप समझिए कि ये जो रेट है ये कोई छोटा मोटा रेट नहीं है। ये 20% जब तुम 5 साल तक लगाओगे तो एंड में वैल्यू वही होगी जो सैलवेज में। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात ये 20% आ कितना रहा है? 1,000 रुपये। क्यों रे 20% किसका लगाओगे? जी बेटे 20% अगर इसका लगा ही रहे हो तो कितना आ गया बच्चे? पहले तो 4,000, और इसको क्या बोला जाता है? बुक वैल्यू। अब ईयर 2 की डेप्रिसिएशन रेट 20%, क्या 1,000 रुपये होगा डेप्रिसिएशन? WD में जो बैलेंस बचता है उसका 20% होता है। तो अब की बार 20% किसका होगा बच्चा? 4,000। कितना आएगा बेटा? 800। ओके, नाउ योर बुक वैल्यू वुड बी 3,200। अब बताइए ईयर 3 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 20% किसका बेटे? कितना आएगा जी? 640। बुक वैल्यू कितनी आ गई? आई थिंक 2560। चेक कर लो एक बार, यही आ रही है। 3200, 600, 2600, 2560। ठीक है। ईयर 4 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 20% किसका? 2560। आपको बताना पड़ेगा क्या आएगा। ओके 512। फिर बुक वैल्यू आएगी 2048, है ना। 48 और 12 60 आ रहा वो। एंड लास्ट ईयर 5 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20। कितना? डेसिमल्स में आ रहा होगा, पर रेशियो बता दो। 2048 का 1/5 कर दो। कितना? 4, तो 410 ले रहा हूँ। ठीक है। एंड फाइनली आपकी बुक वैल्यू आएगी बेटा 1638। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक करना बच्चे। 1638, 5 साल हो गए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था ना, अब हम क्वेश्चन को ठीक करते हैं। अब आप अच्छा सर ये लाइफ क्वेश्चन में दी होगी, हाँ बेटे जिंदगी में तुम कोई एसेट खरीदते हो तो तुमको लाइफ एस्टिमेट करनी होगी, हालांकि एग्जैक्ट नहीं हो सकती। अब एक बात बताइए, क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हैं ये एसी कितने साल चलेगा? नहीं बताओ। एस्टिमेशन बेस, अकाउंट्स की एक लिमिटेशन होती है दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन एस्टिमेशन बेसिस। समझ रहे हो? पहली चीज लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स। दूसरी चीज मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि 5 साल चलेगा तो 5 साल लगा दिया मैंने। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज योर बुक वैल्यू 5 साल बाद? 1638। अब मैं अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा हूं, इसकी सैलवेज वैल्यू मुझे क्या लिखनी चाहिए थी? पता मैं तो तुक्के में ऐसी कोई भी रेट पकड़ा ना, बट आप रियल लाइफ में सोचिए। आप रियल लाइफ में मैंने एक एसेट खरीदा, क्या मुझे उस एसेट की कॉस्ट पता होती है? पता होती है, खरीद के लाया हूं। क्या मुझे उस एसेट का
लाइफ पता होता है, पता होता है। क्या मेरे पास एक अनुमान होता है मैं इतने का बेच दूंगा उसी टाइम? हाँ होता है। तो जब मैं ये तीनों फैक्टर्स को कुछ मिक्स करता हूं फॉर्मूले में, तो जाके एक रेट निकल कर आता है। ये रेट कैसे निकला है बेटे? ये रेट निकला है बच्चे कंसिडरिंग ओरिजिनल कॉस्ट, कंसिडरिंग सैल्वेज वैल्यू, कंसिडरिंग लाइफ। तो ये चमत्कारी रेट है। तो ये रेट कैसे निकला कि जब तुम 20% लगाओगे तो 1638 बचे, और ये आपके सामने। So there is no need to reduce the salvage because this rate automatically left the salvage, क्योंकि ये रेट निकला ही आफ्टर कंसिडरिंग द सैलवेज। समझ आया बच्चे रीजन? इसके नीचे एक नोट लिखेंगे, ठीक है सर इससे आगे डेप्रिसिएशन नहीं होगी भाई, नहीं होगी इससे आगे, ठीक है। आइए एक नोट लिखेगा, इन केस ऑफ WDV, in case of WDV method, salvage value is not to be reduced. Salvage value is not reduced from original cost. Full stop. और इसका रीजन दे रहा हूं, बिकॉज द रेट which is used has already incorporated the impact of depreciation, has already incorporated the impact of salvage value. ये जो रेट है वो रेट तो निकला ही सैल्वेज को कंसिडर करके है ना, हैज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड द इम्पैक्ट ऑफ सैल्वेज वैल्यू। तो दिस रेट हैज टेकन केयर ऑफ इट। अब आपको फर्दर माइनस करने की जरूरत नहीं होती बच्चे। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? हाँ दोस्तों, सर स्टार्टिंग की लाइन में रिड्यूस के बाद क्या बोला था फुल स्टॉप से पहले? रुक जाए एक बार बता रहा हूँ। इन केस ऑफ WDV मेथड, salvage value is not to be reduced from original cost। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर आप सभी बच्चों को क्लियर है तो WDV में ऐसी मॉड्यूलेशन नहीं है, लेकिन बेटे हमें वर्किंग जरूर आनी चाहिए। तो आइए सर जी, मैं आपके साथ एग्जाम्पल बनाता हूं, एग्जाम्पल नंबर 6। फिक्स्ड एसेट 5 लाख, सैल्वेज वैल्यू 1 लाख, 25% on WDV basis। आपने मुझे बताना है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। एग्जैक्टली, ओरिजिनल कॉस्ट इज 5 लाख, ठीक है ना, लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है डेप्रिसिएशन फॉर, देखो अगर मैं आपसे ऐसी बोलूं 25% है जी, मोटा मोटी लाइफ कितनी होगी? 4 साल, समझ रहे हो? तो ठीक है। और वैसे आपको एक चीज़ बोलूँ, एग्जैक्ट 4 साल होगी या 4 से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि SLM में तो 25 होता है, पर इसमें तो 25 जब करोगे तो अगले साल जो वैल्यू है उसका 25 है ना, तो टेक्निकली तो कम हुआ ना, समझ रहे हो? तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपको दी नहीं होंगी, तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लाइफ लिख दे रहा हूँ,
लाइफ में बोल रहा हूँ आपको 5 years, तो आपको डेप्रिशिएट कितने साल तक करना है? 5 साल। आपने क्या निकाल के देना है बच्चे मुझे? सेम वही चार्ट बना के दे दो बेटे, ओरिजिनल कॉस्ट से लेके 5 साल तक। समझ गए ना? अब थोड़ी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी, कैलकुलेटर से आप यूज कर सकते। ठीक है बच्चे, एक बार इसको करिए, बस मैं आ रहा हूँ 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से।
आ गया? गुड। लास्ट डे की अब बुक वैल्यू क्या है? कोई नहीं, डेसिमल कोई नहीं, इतना इतना एग्जैक्ट बन जाए। 1-2 रुपए ऊपर नीचे चल जाते हैं लाइफ में, अगर यही आया सब बच्चों का। इतना ही इतना ही आया। 118 आ गया। और इधर नंदिनी जी का चौथे साल की बुक वैल्यू क्या आई है? 158। WTV क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर ऑनलाइन में भी आ गया ना बच्चों का? यस। चलो अगला मेथड लिखना बच्चे। जो अगले मेथड्स है ना वो CMA के बुक में तो नहीं है, पर CMA के पेपर में आ चुके, समझ रहे हो? तो बेसिकली 30 मिनट के मेथड्स बचे हुए हैं, तो वो करोगे तो सही है, समझ रहे हो? वो वाली चीज। ठीक है बच्चे, आइए। अच्छा मेथड है अगला भी, दैट इज सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। अरे सर ये क्या है सर? इसके ऊपर एक लाइन लिखेंगे बच्चे, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। यू कैन से it is a hybrid होता है मिक्सचर ऑफ SLM एंड, मिक्सचर सा लगेगा करने के बाद। अच्छा जी, एग्जाम्पल कौन सा हुआ सर? ये कौन सा नंबर है अभी? 7। सर जी एक फिक्स्ड एसेट है 1,20,000 का, बहुत अच्छी बात है। सर जी उसकी सैलवेज वैल्यू है 30,000, यानी कि जब भी लाइफ, जितनी भी लाइफ है, जब वो खत्म हो जाएगा तो कितने का बिक जाएगा बेटे? 30,000 का। और उस एसेट की लाइफ है 5 years, और क्वेश्चन आपको बताएगा कि मेथड क्या है, दैट इज सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स। तो ये मेथड है बच्चों। अच्छा सर अब हमने क्या करना है सर? हमको तो SLM समझ आ रहा था, WD। अगर यही मेथड में SLM कर दूं तो निकाल दोगे? 1,20 - 30 डिवाइडेड बाय 5। और अगर WDV होगा तो बस उसमें आपको रेट चाहिए, समझ रहे हो? रेट चाहिए होगा, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, वो कभी नहीं निकालने को मिलेगा आपको, गिवन होगा निकल जाएगा। पर अब कौन सा मेथड है बच्चे? सम ऑफ ईयर। तो उसमें क्या करा जाता है, आपको ना पहले सम ऑफ ईयर निकालना ही होता है। यानी कि लाइफ कितनी है बच्चे? 5 साल। तो अब देखिएगा 5 + 4 + 3 + 2। अरे सर इसको ऐसे लिख देते, 1 + 2, ऐसे मत लिख देना बेटे, रिवर्स में ही जाएगा। रीजन है कुछ, अगर लाइफ 5 years है तो 5 4 3 2 1, 10 years होती तो 10 + 9 + 8 ऐसे करके कर। कितना टोटल है बच्चे? और इसी को निकालने का एक तरीका होता है कि अगर आप लाइफ को n मान लो, आप ऊपर क्वेश्चन में ही ना लाइफ को n लिख देना, ठीक है? तो इसी को निकालने का क्या तरीका होता है बच्चे? n × n+1 डिवाइडेड बाय, मतलब सर भाई n हो गया 5, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और कितना ही आ जाएगा बेटे? ये सब क्लियर है? ये बात है सर। करना क्या है सर? करना यो है भाई, अब सीधा सीधा निकल रही है ईयर 1 की डेप्रिसिएशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं एसेट है कितने का?
और मैं आपको कह रहा हूं कि सैल्वेज वैल्यू माइनस होगा। हो गया WD भी ओवर, चमत्कारी रेट की बात खत्म हो चुकी है। मुझे कितने रुपए बचा के चलने हैं? 30,000 मैंने बचा लिए, एक 20 में से 30 बाहर कर दिया मैंने। और सर पहले साल डेप्रिसिएशन क्या होगी? ये क्या है बच्चे? 5। सो इट इज 5/15। सम ऑफ ईयर था 15, पहला साल मैंने क्या पकड़ा? 5 ऊपर का जो फर्स्ट ईयर अपॉन 50। क्या आप बता सकते कितना आएगा? आई थिंक 30,000। ले रहे बच्चे? समझ आया बच्चों को कैसे निकाला? अगर आपको समझ आया तो ईयर 2 में क्या होगा सर? वो बेटे कुछ भी नहीं, 1/20 वैसा का वैसा, 30,000 वैसे के वैसा, कुल मिला के 90 को ही तो पकड़ रहा हूं। शॉर्ट में 90 को ही तो पकड़ रहा हूं हर बार। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 बाय आ जाएगा बच्चे 24। क्लियर है ना? अगर आपको क्लियर है तो मेरे तो बोलने की अब जरूरत ही नहीं है बेटे। ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। थर्ड वाले में 3/15 कर दूंगा 90,000 का, इसमें 2/15 और इसमें 1/, आ गया? एक आएगा आपका 18,000, 12,000। अब आप मुझे बताइए इसका टोटल कितना आएगा? 90,000 आएगा जी। कैसे सर जी? वो बेटे सोच के देखो, तुमने क्या पहले साल में 90,000 इंटू 5/15 नहीं करा? फिर 90,000 इंटू 4/15, फिर 90,000 3, 2, 1, तो न्यूमरेटर भी 15 बैठ रहा है, डिनोमिनेटर 15 है, तो कुल मिला के 90,000 इंटू 15/15 ही तो हुआ है। समझ रहे हो? इस 90 को ही तो आपने ऑफर कर दिया, 5, 4, 3, 2, 1 रेशियो ही तो है ये। अब इसको ऐसे ना समझ के आप यही बोल दो कि सर हमने डेप्रिशिएट कितना करना है। बेटे कोई भी कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से करने की चीज होती है। मेरे को टोटल डेप्रिशिएट कितना करना था? 90, रेशियो में बांट दिया मैंने इसको। 5, 4, 3, 2, 1 चेक कर लीजिए, 5/15, 4/15। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो बच्चा एक गलती करता है, अगले एग्जाम्पल में देखूंगा, आप ही को दूंगा, देखते क्या आंसर देते हो आप। एग्जाम्पल नंबर 8 इसी पे ही चल रहा है, सम ऑफ ईयर पे। फिक्स्ड एसेट है जी हमारा 1,00,000 का, सैलवेज वैल्यू है जी 10,000, और इफ भी 5 years ही रख लेते, कोई बात नहीं। मेथड कौन सा है सर? सम ऑफ ईयर वाला ये बच्चे। और आपको मुझे बतानी है डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर। मुझे ज़्यादा लंबा काम नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आपसे जानना है चौथे साल की डेप्रिसिएशन। ट्राई करिए बच्चे। आ गई बच्चे? कितनी? 12,000 चेक करता हूँ। वैसे तो ये एग्जैक्ट ऊपर वाला ही बन गया है ना, पर फिर भी जहाँ पे गलती करते हैं, चलो मैं एक बार बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, एसिड कितने का है? 1,00,000। सैलवेज वैल्यू तो 4th ईयर मतलब 4/15,
फोर्थ ईयर, ये गलती करता है बच्चा, इसलिए ये इसलिए करा रहा हूँ। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, सम ऑफ ईयर तो 15 निकाल देगा, 5 4 3 2 1 15 आ गया। फोर्थ ईयर का मतलब 4, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, फोर्थ ईयर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 2/15, समझ रहे हो? तो बच्चा क्या कर देता है कि जल्दबाजी में बच्चे फोर्थ ईयर को हम 4/15 समझ जाते हैं, नहीं भाई वो 2/15 आ रहा है, समझ रहे हो? और उसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, समझ रहे हो ना? तो ये मिस्टेक हो जाती है, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। कहिए साहब, क्लियर है? ओके, तो सर अब क्या बच रहा है सर? बस बेटे 3 मेथड और फिर नमस्ते हो जाएगी बेटे। नेक्स्ट मेथड इज मशीन आवर्स मेथड। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें मैं लाइफ को कैसे डिनोमिनेट कर रहा हूँ, मतलब कैसे बता रहा हूँ ईयर्स में, है ना? पर ऐसा हो सकता है कि उसको उसकी लाइफ ईयर्स की जगह आर बेसिस पर, ऐसा हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि ये जो मशीनरी है, मतलब कोई भी मशीन, वो 500 घंटे चलेगी, अब उसको अभी चला लो, अब उसे 10 साल बाद चला लो, उसके अंदर एक मीटर लगा हुआ है, वो 500 घंटे चलेगा, उसके बाद भाई साहब बंद हो जाएगी वो मशीन। कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। क्या रियल लाइफ में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जनरली कंपनीज के पास ऐसे एसेट्स होते नहीं है मशीनर वाले। हो सकता है किसी सेक्टर में हो, बट अगर बड़ी से बड़ी कंपनी बोलूँ, एयरटेल है, रिलायंस है, कम मेथड दिखता है आपको। अजय मेथड में सबसे कॉमन मेथड कौन सा हो? डब्ल्यू, वो 99% कंपनीज में डब्ल्यू डी, क्योंकि लॉजिकल भी, डेप्रिसिएशन हर साल बराबर नहीं हो सकता। जब नया एसेट है तो वैल्यू ज़्यादा गिरेगी, तो जब वैल्यू कम होगी तो अगले साल कम ही वैल्यू गिरेगी ना। फिर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जब इंश्योरेंस कराते हो गाड़ी की, हर साल इंश्योरेंस सेम रहता है, बढ़ता जाता है या कम होता जाता है? सोचिए, नई गाड़ी की इंश्योरेंस या 10 साल पुरानी गाड़ी की इंश्योरेंस, बराबर या क्या होता? सोच के देखो, कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई 10वें साल में जब वैल्यू कम है तो इंश्योरेंस का खर्चा भी तो कम आएगा। क्योंकि जब आप 10वें साल में होते हो, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो नई गाड़ी थोड़ा ना दूंगा आपको। 10वें साल में आपकी गाड़ी चोरी हुई तो 10 साल पुरानी गाड़ी का पैसा दूंगा ना आपको मैं। और जब नई गाड़ी है तो नई गाड़ी का पैसा मिलेगा। नई नई खरीदी और चोरी हो गई, पूरी नई वैल्यू का मिलेगा भाग। 5 साल बाद हुई तो 5 साल बाद। तो बेसिकली जब एसेट पुराना हो रहा है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी तो गिरते, क्योंकि उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, उससे रिलेटेड खर्चे गिरते हैं। सिमिलर विद द डेप्रिसिएशन। जब आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीदोगे तो आपके हिसाब से पहले साल कितनी वैल्यू गिरेगी? छोड़ो ना मेथड को, कितनी गिर जाएगी? 10 लाख। और क्या जब ये गाड़ी 15 साल की हो जाएगी तो भी उस साल में 10 लाख गिर रही होगी वैल्यू? वैल्यू तो कमी गिरेगी ना। जब वैल्यू बची कम है तो कमी गिरेगी। तो व्हाट इज मोर लॉजिकल? डब्ल्यू एस एल एम थ्योरेटिकल चीजें, डब्ल्यू डी वी इज मोर रीजनेबल। एनीवेज, तो मशीन आर्स पर आता हूँ बेटा। सर मशीन आर्स क्या कहते हैं? मशीनर कहते हैं बेटे, आपने ना एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 6 लाख का, एंड उस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस, ओहो इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात ही नहीं हुई थी बड़ी देर से। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है या पीएनएल में डाल दिया जाता है? कॉस्ट में। सो नाउ व्हाट इज योर कॉस्ट? 7 लाख। ठीक है बच्चे, एंड द सैलवेज वैल्यू इज 2 लाख। अब आपने लाइफ पूछी, सर जी इस एसेट की लाइफ तो बताओ। मैंने कहा देख भाई, ये 10,000 घंटे चलेगी भाई, तू आज चला ले इसको और रोक मत, चलाता जा। तो जब 10,000 घंटे खत्म हो गए, तू 10 साल बाद स्टार्ट कर ले मशीन को।
तो 10 साल बाद से स्टार्ट होगी इसकी वैल्यू की। तो लाइफ कितनी है बच्चे मशीन की? 10,000 एंड मैं आपको बोल रहा हूँ ईयर 1 में ये चली 3,000 आवर्स, ईयर 2 में मैंने चलाई ही नहीं, ईयर 3 में 5,000 आवर्स एंड ईयर 4 में और मेरा आपसे सवाल है, मुझे निकालनी है डेप्रिसिएशन फॉर 4 इयर्स, लेकिन उससे पहले आसान कर देता हूं आपकी जिंदगी। ठीक है, फैक्ट्स लिखते हैं कुछ। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? वेरी गुड। व्हाट इज द सैल्वेज वैल्यू? व्हाट इज द लाइफ? तो पर आवर निकाल दीजिए ना, डेप्रिसिएशन पर आवर निकाल दो कि 1 घंटा चलती कितनी वैल्यू, जैसे हम अभी तक डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालते थे। क्यों पर ईयर नहीं निकाल रहे थे? 100 रुपए का एसेट 5 साल, 1 साल का 20 रुपए, पर आवर निकाल दो ना। कहने का मतलब ये हुआ भाई डेप्रिसिएशन पर आवर। अच्छा जी, 7 लाख का एसेट है, 2 लाख बचाने हैं, मतलब खर्चा कितने का? टेक्निकली 5 लाख, एंड दिस शुड बी स्प्रेड ओवर 10,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आ रहा है बेटे? और 50 है ना, 50 रुपीज पर आवर। भाई 1 घंटा चला ली मशीन, 50 रुपये गिर जाएगी वैल्यू। और आप मुझे बता दो ईयर 1 में कितनी चला ली तुमने? अच्छा जी, 3,000 घंटे, इसका मतलब कितनी वैल्यू गिरी होगी? 3,000 इंटू 50, 1,50,000। स्टार्ट हो गया बेटे आईपीएल लग रहा है। अब आईपीएल स्टार्ट होने वाला है ना, तभी तूने रिंगटोन लगा दिया, एनवायरनमेंट बना रहा है धीरे धीरे। देखते बच्चे आईपीएल स्टार्टिंग में क्रेज था, अब है मतलब देखते हो, मतलब एकदम ऐसे कोई नहीं बेटे, ये में आ गया ना तो सब छूट जाएगा तेरा। ये सुबह 4 बजे का अलार्म लगा ले पढ़ने का इसको। ठीक है, ईयर 2 में बताइए भाई, जब यूज ही नहीं हुई तो वो है। और आपको एक बात बता दूं, आपको काउंटर करना चाहिए, सर आपने पहली क्लास में बोला था टाइम बेसिस पे भी गिरती है वैल्यू। मैंने गाड़ी नहीं खरीद रखी, मैं चला नहीं रहा, फिर भी तो वैल्यू गिर रही थी। क्यों? डेप्रिसिएशन सिर्फ यूसेज पे नहीं होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम भी होता है। हाँ तो ये एक्सेप्शन है बेटे, नहीं गिरेगी इसकी वैल्यू। क्यों नहीं गिरेगी? मैं अभी भी उतने घंटे यूज कर सकता हूँ ना आगे, क्योंकि अभी गिरा दी तो आगे क्या करूंगा? एक एसेट की कॉस्ट से ज्यादा थोड़ा ना गिरा दूंगा, समझ रहे हो? सो नो डेप्रिसिएशन विल बी लेविड। ईयर 3 बताइएगा बच्चे, कितना चलाया था? 5,000 इंटू 2,50,000 लास्ट 2,000। और आप देखोगे भैया सबका टोटल 5 लाख ही आ रहा होगा। हैज टू बी, जब पूरी लाइफ चला दी तो 5 लाख गिरा, गिर गई 5 लाख। जबरदस्ती की बात कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली बिल्कुल, जब फ्लो सही चलता है तो बातें दिमाग में आती जाती हैं। तो एक 5 लाख हो गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बुक वैल्यू कितनी है? पहला साल खत्म हो जाएगा, बुक वैल्यू कितनी लिखूं? बुक वैल्यू समझ रहे हो? साल के एंड में कितनी वैल्यू बैलेंस शीट में दिखेगी? सोचो सोचो। 5.5 भाई एसेट 7 लाख का है, 5 के एंगल से मत बोल दे, समझ रहे हो? एसेट कितने का लिया मैंने? 7 लाख, जिसमें से 1.5 गिर गया, कितनी वैल्यू? अगले साल भी कितनी वैल्यू? 5 पॉइंट, फिर 2.5 लगाने के बाद
5.5 में से तो गिरेगी, और 3 में से 1 चला गया तो यही तो थी आपकी सैल्वेज वैल्यू। तो आपकी बुक्स में इतनी आ रही होगी वैल्यू। समझ आ रहा है ना बच्चे? ओके, बस बेटे समझो कि काम हो ही गया, क्योंकि जो आगे के 2 मेथड है वो इसी पे बेस्ड है। समझ रहे हो? मेरे को उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला मेथड देखते हैं, एंड दैट इज प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। प्रोडक्शन यूनिट्स का क्या मतलब हुआ? अब आप जब मार्केट गए हो ना, वो ये नहीं कह रहा है ये इतने साल चलेगी, नहीं। वो ये नहीं कह रहा इतने घंटे चलेगी, नहीं। कह रहा है इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर देगी। प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने कहा भाई कितने यूनिट्स बना देगी ये? शर्ट बनानी है मैंने, या मैंने चेयर बनानी है, मैंने बॉटल्स बनानी है। कह रहा जी 1 लाख बॉटल बना देगी ये मशीन। क्यों नहीं हो सकता ऐसी स्पेसिफिकेशन? बिल्कुल हो सकती है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर नहीं बनी तो कह रहा हो ही नहीं सकता ऐसा। हमने फॉर्मूला डाला हुआ है इसमें, 1 लाख से ज्यादा निकाल के दिखा देना, बंद हो जाएगी आपकी मशीन। बिल्कुल हो सकता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट्स क्या हुआ बच्चे? प्रोडक्शन यूनिट्स हुआ कि भाई ये इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगी। तो आइए, तो सारी बातें भाई ठीक है, अब एक बार बनाते हो और आप ही सॉल्व करिएगा। फिक्स्ड असेट 10 लाख, सैल्वेज वैल्यू 2 लाख, मेथड प्रोडक्शन यूनिट्स, और कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर देगी ये? 5000। सर जी मैं एक मशीन खरीद कर आया हूँ, 10 लाख की है, 2 लाख का सैल्वेज वैल्यू, और ये कितने यूनिट बना देगी? 5000। ईयर 1 में 1000 यूनिट बनाए मैंने, ये एक्चुअल आ जाता है बेटे। ईयर 2 में 2000 यूनिट्स बनाए बच्चे। ईयर 3 में 500 यूनिट्स बनाए, और ईयर 4 में बचे हुए 1500। क्या आप मुझे, आपने सॉल्व करना है ये, मैंने कुछ नहीं करना। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन पर यूनिट बता सकते ऑफ प्रोडक्शन? 160, तो ईयर 1 ईयर 2 3 4 सबका निकल जाएगा, है ना बच्चे? आराम से बना लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन में सबसे पहले डेप्रिसिएशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन ईयर 1 टू बी यूनिट इनटू 160 ईयर 2 ईयर यस।
ठीक है, अंकित जी का भी हो रहा है ना, हो रहा है ना दोस्त? कोई डाउट है ना, बता रहे हैं बच्चे? नंदिनी जी को समझ आ रहा है? ये वाला क्या है ना बच्चे, इसमें भी कोर अकाउंट्स नहीं घुसा तो ये वाला पता लगे तो अकाउंट कैसे होगा। चलिए ये सब लास्ट मेथड बेटे, और नमस्ते बस फिर ओह देखना आ जाएगी ब्रो। पहले साल की डिप्रिसिएशन बताना बच्चों। ये सबका टोटल कर दे और 10 में से माइनस कर दे, 8 लाख आ रहा होगा ये टोटल। नहीं नहीं, नॉर्मल तेरा एसेट कितने का, 10, टोटल माइनस करना है, डिप्रिसिएशन है ना पर ईयर। हाँ जैसे मैंने बनाया था, चल एक बार वैसे बता देता हूँ। जैसे कि मैं बुक वैल्यू लिख रहा था, तो 10 लाख में से गए तो कितने आ गए, ये 8 लाख 40, फिर 840 में से 3 20 जाएगा ना, है ना? कितना रहे बच्चे, 5 लाख 520 में से 80 जाएगा तो आ जाएगा 4 लाख 40, और 440 में से 240 तो लहरे जी। लास्ट मेथड बेटा, दैट इज डिप्लीशन मेथड। आप बच्चों ने वो मूवी देखी केजीएफ? केजीएफ देखिए, तो उसमें वो माइंस होती थी ना कुछ, है ना? कौन सी थी, गोल्ड की होती है या कोल माइंस? गोल्ड की होती है वो, ठीक है। तो आप देखते हो वो उनको खोदना पड़ता है उसको। माइंस क्या होता है, वो जो मशीनरी होगी वो एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्शन होती है। जैसे एक घर को जब तोड़ते हो ड्रिलिंग मशीन से तोड़ते हैं, ठीक है। कोल माइंस क्या है कि भाई नीचे नीचे तक कोयला निकालो उसको, या गोल्ड माइंस है तो वो मशीनरी की स्पेसिफिकेशन अलग होती है, दैट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वो एक्सट्रैक्शन करने के लिए फेमस होती है मशीन। समझ रहे हो? तो वो क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना बच्चे, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, कोल माइंस हो गए, गोल्ड माइंस हो गए, ठीक है, तो उनके लिए मशीनरी कुछ स्पेसिफिकेशन दूसरी होती है क्योंकि वो एक्सट्रैक्शन के लिए। तो वहां पे कौन सा मेथड लगता है बच्चे, डिप्लीशन मेथड। क्यों बोल रहे हो सर आप इसको ऐसा, ऐसा कुछ में थ्योरेटिकली समझाने की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक फिक्स्ड एसेट है और वो 50 लाख का है और उसकी सैलवेज वैल्यू 10 लाख है, और अब इन मशीनरीज की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, मैंने कहा भाई ये मशीनरी की लाइफ कितनी है, कह रहा भाई साहब ये ना 8000 टन्स। टन समझते हैं बच्चे, एक टन में कितने किलो होते हैं, 1000, टन जो होता है 1000 ठीक है। 8000 टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन कर, समझ रहे हो? और मैं किलो की बात नहीं कर रहा, मैं टन्स की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? मुझे कोई केजीज में कन्वर्ट नहीं करना, पर मुद्दे की बात ये है टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन हो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो मशीन है, जब मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा तो पर टन कितना डिप्रिसिएशन है? सेम भाई, 50 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 8000 टन, तो पर टन ऑफ एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, पहले साल का दे दूंगा निकल। समझ आ गया ना आपको क्या कर दूंगा? ईयर 1 में 2000, ईयर 2 में
3000, ईयर 4 में 1500, सॉरी ईयर 3 में 1500 एंड ईयर 4 हो गया। तो आप मुझे बताइए, मुझे डिप्रिसिएशन निकालनी है, मेथड कौन सा, डिप्लीशन है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डिप्रिसिएशन पर टन ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि बच्चे 50 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू कितनी है बच्चे, डिवाइडेड बाय टोटल टन्स कितने, 8000, कितना आ गया बच्चे, 500 रुपीज, 500 पर टन ऑफ एक्सट्रैक्शन, है ना, पर टन आया ना बच्चे। तो आप मुझे बता दीजिए बाकियों का कैसे निकले, सॉल्व कर दो इसको। हाँ क्लास फर्स्ट वाले का आई थिंक 2000 इंटू 500 करोगे, 1 लाख, क्या रहे भाई, 2000, 10 लाख, सो 10 lakhs, 7.5 lakhs, ये सब बेटे कहानी बेटे, कुछ और है ही नहीं मेथड में, अब आपको सारे मेथड समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मतलब कई बार हो जाता है सिर्फ मेथड से भी आ जाता है 5 नंबर, और सीएमए का क्या होगा कि एमसीक्यू में इसी तरीके से दे देगा, एसेट इतना है और ये, तो तीसरे साल में अगर इतना एक्सट्रैक्ट करे बताओ डिप्रिसिएशन कितनी, समझ रहे हो, मुझे बताइए, क्लियर है बच्चों को, चलिए वेरी गुड। तो ऐसा करेंगे बच्चे, इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अब आपका अकाउंटिंग लेवल पे और होगा, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और वो होगा, है ना। तो 2-3 क्लासेस चलेगा बस, फिर खत्म होगा डिप्रिसिएशन, ठीक है बच्चे, ऑल क्लियर टिल हियर, एनी डाउट्स, कोई बच्चे को डाउट, और क्या सब में ले जाए, हाँ सब। अब अगर मैं देखो बोलूँ इसका बनाना है सपोजिंग, ठीक है, तो तू फिक्स्ड एसेट का बना दे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, पहले सारी डेप्रिसिएशन डेबिट और फिक्स्ड एसेट सारी बातें बनाना, समझ रहे हो, क्लियर है बच्चे, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।